तो हम लोगों ने नंबर में मतलब कि क्या किए थे कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने छोड़ दिए थे, जैसे कि अगर जाएंगे हम लोग एक कोई वेबसाइट है, जैसे मान लो कि हमको टाइम जो है ना, ये क्या नाम है, टाइम का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें जावास्क्रिप्ट में। जैसे जैसे मैं मान लो आपको सुनाई दे रहा है ना, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस सर, जैसे स्क्रीन हमने में अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शेयर नहीं किया क्या? हाँ, व्हाइट बोर्ड शेयर था, हम स्क्रीन दिख रही, अब दिख रहा है? दिख रहा है ना, गिग्स पर गिग्स का कन्वर्जन हमें दिखा रहा है, कैसे डेट मिली सेकेंड को टाइम में कन्वर्ट कर। जैसे मान लो कि हमने लिखा लेट डेट इक्वल टू डेट। अब हमने इसको एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, क्रिएट किया, इसको किया। अब डेट हमने देखा, डेट को अब हमने इंटर किया, देख रहे हो हमारा आ जा रहा है, आज संडे है, अप्रैल 17 है, 2022 है, 8:11 हो रहा है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है GMT 000530। अब मान लो कि हमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लो कि लेट इसको तुम्हारा क्या डॉट है, जैसे प्रिंस डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कितना है प्रिंस? 5 जनवरी 1998, 5/1/1998। इक्वल टू बोलो 5 एक 1998। 5 जनवरी हाँ 1998, 5 जनवरी। ये तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, हमने क्या किया, इनका डेट निकाल लिया। अब प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ हम चेक करेंगे। अब देखो इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, 70 क्यों आ रहा है? प्रिंस डेट ऑफ बर्थ 1998 जनवरी 5। ऐसा हमने पास किया। अब मानो किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालना है, 2022 है, प्रिंस 17 अप्रैल 2022, आज का डेट तुम्हारा डेट और आज 1998। और हाँ देखो, अब हमारा सही है, इसको डबल कोट के अंदर रखना है, डेट बनाना। अभी देखो, अभी आज का डेट क्या है, आज हमने डेट डाला, तो आज का हमारा डेट क्या है, संडे 17 अप्रैल 2022। और तुम्हारा प्रिंस डेट ऑफ बर्थ कितना है, प्रिंस डेट ऑफ बर्थ 5/1/98। 5/1/98। अब सोचो हम इसको काउंट करना चाहें कितना दिन है बाकी है, मतलब कितना दिन का हुआ, तो लेट ओल्ड इक्वल टू लेट ओल्ड, मतलब कितना ओल्ड हुआ। हमने क्या किया, डेट आज जो था, ठीक ना, माइनस क्या किया, माइनस क्या किया, माइनस कर दिया प्रीवियस डेट ऑफ बर्थ। अब देखो इसमें क्या होगा, एरर आएगा,
अगर हम वो अच्छी ओल्ड हो को गया क्लिक जाएगा। करेंगे, हाँ देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, NaN। NaN का मतलब नॉट ए नंबर। अब क्या करेंगे भाई, तो डेट ऑफ बर्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम्म? सोचो, यही कंसेप्ट हम इम्पोर्टेंट भूल गया, नंबर का क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि जो तुम्हारा प्रिंस डेट ऑफ बर्थ था ना, उसको क्या कर दिया, इसको क्या करना है हमको, नंबर में कर देना है। इसको करना है, चलो इसको हम दे दिए कि लेट n इक्वल टू क्या कर दिए, NUMBER। नंबर में हमने इसको पास कर दिया, किसको, प्रिंस ऑफ डेट को। देखो अब ऐसे ही इसको क्लिक किए, अब देखो n को हमने जैसे ही डालेंगे क्या आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रहा है, देखो तो ये हमारा क्या आ रहा है, यस समझ में आ रहा सेट। है? ये हमारा क्या आ रहा है, जैसे हम ही आज देते हैं, जैसे हमने जो दिया डेट, देखो ये हमारा क्या आ रहा है, आज का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है ना। वहां पे देखो जावा जावा स्क्रिप्ट में क्या किया गया है ना, इधर 1970 आ रहा था कुछ, कहाँ पे 1970 आ रहा था, 1970 कहीं पे आ रहा था। तो जावास्क्रिप्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना बहुत यूनिक स्टाइल का अप्रोच किया गया। क्या किया गया ना, हाँ, कि 1 जनवरी 1970 से हमने इसका टाइमर स्टार्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट एज अ मिली सेकेंड। मतलब कि ये तुम्हारा दिखा रहा है ना कि तुम्हारा आज का मतलब कि दिन कितना है। इसका मतलब ये है ना कि अगर हम आज का, अगर हम देखेंगे, जैसे हम आज हमने डेट टुडे ले लिया, टुडे, लेट टुडे इक्वल टू, लेट टुडे इक्वल टू क्या है हमारा, न्यू, सिंपल से डेट लिख लो। हमारे आज का तारीख हमारे वेरिएबल टुडे में सेव हो गया, जैसे में टुडे में सेव हो गया, देख रहे हो। अब हम इसको टुडे को नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो समझो, सोचो एन एन नंबर, और इसको लिख दे एन टुडे, एन टुडे मतलब कि नंबर, लेट एन टुडे इक्वल टू, लेट एन टुडे इक्वल टू क्या है, हमने नंबर में पास कर देना, हमने नंबर जो पढ़ा था उसमें पास कर देना, किसको, टुडे को। अब देखो ये हमारा क्या वैल्यू आ रहा है समझना। अब हम एन टुडे को अगर अगर हम डाल के देखते हैं तो क्या आ रहा है, नॉट ए नंबर आ रहा है, नॉट ए नंबर। इसको हमने कास्टिंग किया ना, तो इसमें तो यहाँ पे कास्ट हो गया, एन नंबर आ गया, नंबर इसमें क्या दिक्कत है, NUMBER और टुडे, टुडे को TODAY, नॉट ए नंबर क्यों, एक मिनट देखना दो, इसको एज ए मिली सेकेंड में शो करना चाहिए। सो चाहे इसी पे हम क्या कर सकते हैं, एन टुडे क्या कर सकते हैं, नंबर में हमको क्या दे दो, आज का डेट दे दो, ठीक, इंटर किया, नॉट ए नंबर, ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट देखने में। हमने यहाँ पे तो काम कर रहा है कि लेट टुडे इक्वल टू डेट दिया है ना, और टुडे हमारा जो यस था वो इतना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ दिया, प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ दिया, यहाँ पे सेट हो गया 5 जनवरी 1998। और प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ को अगर हमने नंबर में कन्वर्ट किया तो क्या किया, नंबर के अंदर पास कर दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तो हो गया, जैसे हम अगर n डालते हैं तो 8839 ऐसा तो क्या आना चाहिए, जैसे हमने n डाला तो क्या आना चाहिए,
8839 तुम्हारा आ गया। अब देखो ये मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है ना कि 1 जनवरी 1970 से जो ये कितना था वो उतना मिली सेकंड पास हुआ है, मतलब 1970 माइनस कर देगा, वो समय तुमको वैल्यू दिखा रहा है ना। तो ये क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, मतलब तुमको थोड़ा सा इसको दिखा दें। हाँ। अगर मान लो किसी का हमको डिफरेंस पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, तुमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए ना कि कहाँ से डिफरेंस निकालना। मान लो हम बोलेंगे कि आज का डेट क्या है, आज टुडे डेट क्या है, तो लोग बोलेंगे क्या है आज, आज कितना है 17 अप्रैल 2022। लेकिन स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। आज का डेट है 17 अप्रैल 2022, लेकिन भाई अच्छा आज से मतलब कि 2000, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 2022, मतलब 2022 वर्ष और 17, मतलब इतना दिन क्या हो गया, पूर गया। अच्छा मान लो आज से 2022 वर्ष पहले दिन नहीं होते थे, रात नहीं होते थे, लेकिन हमने क्या किया 2000 पहले से 2022 से पहले हम लोग क्या किए, स्टार्ट किए, जहाँ ईसी का जो ईसा ईसा जो जीसस होते हैं ना, उनका जन्म से हम लोग क्या करते हैं, हमने डेट को काउंट करना शुरू किया। तो वहां हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। हाँ, इन्होंने मतलब हम लोग जो भी डेट दिखाते हैं कितना, दो दो जो हमारा कैलेंडर है वो कितना साल पुराना है, 2000 साल ही, 2022 साल पुराना ही है। हाँ? इससे पहले थोड़ा ना हम लोग का तब बोलता यस। है कि हिंदू समाज का यदि महाभारत 5000 साल पहले हुआ तो उस समय शायद कैलेंडर कैलेंडर नहीं था, लेकिन दिन तो था, रात तो था, सब चीज तो था ना। अब हमने कंपैरेटिवली यस सर। स्टडी करने के लिए हमने क्या बोला, जो जीसस क्राइस्ट थे उनका हमने क्या किया, रेफरेंस ले लिया, उनका डेट ऑफ बर्थ, और उस दिन से हमने क्या किया, अपना कैलेंडर स्टार्ट कर दिया। तो समझो अगर हमको भी कोई डेट, हमको अगर हमको आज टुडे का लिखना है, तो एक तो तरीका था हम डायरेक्ट जीसस का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते। अब सोचो 2022, हमको मान लो कि हमको सेकेंडों में काउंट करना है, मिनट में काउंट करना है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। इसीलिए क्या किया गया कि 1 जनवरी 1970 से हमने कंप्यूटर को फीड कर दिया कि भाई देख ले, तुमको यहाँ से डेट काउंट करना है। अब मान लो कि 1 जनवरी, अगर जनवरी अगर 2 को तुम देखो 1970, तो कितना सेकंड, कितना समय देता वो दिखाता कि 3600, 3600 इंटू 24, एक घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है, और 24 घंटा का एक दिन होता है, तो 3600 इंटू 24 करके कितना का होगा, एक दिन का दिखाता। अब वैसे ही तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है प्रिंस, प्रिंस का जो डेट ऑफ बर्थ है, यस। कहाँ गया, जो प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिख रहा है वो ये नंबर में दिख रहा है, मतलब कि 1970 से इतना सेकेंड तुम्हारा पास हो गया था तब तुम्हारा जन्म हुआ है। समझ में आ गया। अभी कोई तुमको बोलता है कि आज 2022 है, मतलब कि 2022 वर्ष पूरा हो गया है। समझ में आ गया रेफरेंस का मतलब। यस सर। तो ऐसे ही हमने रेफरेंस लेके हमने डेट को कैलकुलेट करना शुरू किया। अब मान लो कि तुम्हारा इतना वर्ष हो गया, इतना समय तुम्हारे पास हो गया, आज हमने फिर आज को टुडे का क्यों दिक्कत हो रहा है इसका? टुडे, चलो कोई बात नहीं, टुडे का हम डेट ही डाल देते हैं, तुम्हारा जो फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया था, क्या फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया था तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ। हाँ, प्रिंस डेट इज इक्वल टू न्यू डेट इज इक्वल टू टुडे। मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ ही निकालना है, डेट ऑफ बर्थ ही निकालना है, तो सिंपल से क्या कर देना, कहाँ कब तक का, मान लो कि तुम चाहते हो कि मेरा लेट टुडे इक्वल टू, अच्छा हाँ यहाँ पे देखना इरर बताएगा, क्यों बताएगा, लेट को हम दोबारा डिक्लेयर करें, कैसे, टुडे तो पहले से डिक्लेयर है ना,
टुडे इक्वल टू हमने न्यू न्यू दिया, न्यू क्या किया हमने डेट दिया, और डेट में हमने क्या पास कर दिया, हमने पास कर दिया आज का डेट। आज कितना है 2022, और क्या है फॉर्मेट क्या था इसका 2022 है, और कौन सा महीना है, एक मिनट, कौन सा महीना है, चौथा महीना है, कितना तारीख है 17 तारीख, और हमने इसको इंटर कर देना है। अब देखो आज का डेट आ गया, अब एंड टुडे इक्वल टू हमने क्या कर देने हैं, हमें नंबर में पास कर देना, क्योंकि हमको लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे तब ना हमारा आएगा। क्या कर देंगे टुडे को पास कर देंगे। अब हमने टुडे को इसमें पास कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा देखो, अब हमारा आ गया। अब हम ओल्ड कितना है काउंट कर सकते हैं, ओल्ड हमने एक Yeah. वेरिएबल डिक्लेयर किया है कितना है, ओल्ड ओल्ड ओल्ड, हाँ लेट ओल्ड किया गया, तो अभी हम ओल्ड कर देंगे, मतलब कि सो ओल्ड इक्वल टू कितना बूढ़ा हो गया तुम, है मतलब कितना एज हो गया आज टुडे, मतलब कि एन नंबर नंबर में भेज करना, तब ना नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टुडे माइनस तुम्हारा क्या था प्रिंस डेट ऑफ बर्थ है, Yes. प्रिंस डेट ऑफ बर्थ, DOB. लेकिन तुम्हारा एन में था ना, क्या था एन था, डीओ भी नहीं था। हमने क्या किया था तुम्हारा एन के रूप में क्या कर देते उसको कास्ट किया था नंबर में, प्रिंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ को क्या कर रहे थे नंबर में हमने निकाला था, तो एन ही है, हमें एन माइनस कर देना है। हमें क्या कर देना है, हमको कैपिटल ए माइनस कर देना है। अब इसे तुमको मालूम चल गया कि तुम इतना सेकेंड जिया, कितना सेकेंड, ये तुम्हारा जो आया ओल्ड कितना सेकेंड जिया। अब इसमें तुमको हमको काउंट करना है कि तुम कितना साल जिया, तो लेट अब तुमको काउंट करना है कि तुम कितना साल जिया, ठीक है ना। Yes, कैसे sir. काउंट करोगे, तुम कितना सेकंड तुमको मालूम है कि तुमने जिया है, तुमने इतना सेकंड जिया है, इसको हमने लेट ईयर इक्वल टू क्या कर देंगे, ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, हमारा क्या है, हमारा है कितना हमारा कितना सेकंड है, मेरा ओल्ड है वो सेकंड में है ना, ओल्ड सेकंड में इसको हमने डिवाइड कर देने है कितने से, अब बोलो हमको तो सबसे पहले 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि मिली सेकंड में हमारा वैल्यू आता था, ठीक। Yes, sir. आप उसको मिली सेकंड में हमने 1 सेकंड का वैल्यू निकाला, अब 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकंड होता है, तो हमने 1 घंटा का निकाल दिया। अब 1 घंटा 24 एक दिन में कितना होता है 24 घंटा होता है, और कितना कितना दिन होता है, एक साल में कितना दिन होता है 365। एक साल में 365। अब ये तुम्हारा जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, ये तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर, कितना ईयर जिया। अभी तुमको हम ईयर अगर हम डालेंगे तो देखो तुमने 24 साल जिया है, सही निकल के आया। एज को छोड़ दो, अब इसको हमने मंथ में कन्वर्ट करना, उसके बाद से हमको डे में कन्वर्ट करना, उसके बाद से आवर में कन्वर्ट सब करना। समझ में आया अप्रोच। सबसे पहले देखो क्या करना है कि डेट को तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो स्मार्ट इंजीनियर थे, हेलो सर एक्सेप्ट कर लीजिए, पवन ज्वाइन कर रहा है। बोलो बोलो ज्वाइन करने के जल्दी कर, बोल दिए। पढ़ाने के लिए तो पढ़ाने भूल जाएंगे तो, हेलो पवन पूरा संडे मना रहा था, कितना सोता है जी, लाइट कट गया था, लाइट कटता है तो मेरे इधर नेटवर्क भी चला जाता है फोन का। अच्छा तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तुमने वीडियो को देख लेना, हमने बताया कि प्रिंस गाइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने तुमको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि क्या होता है ना कि डेट को तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई और एडिशन नहीं कर सकते हो,
हाँ, क्योंकि वो एक फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, डेट फॉर्म में आता है। देखो अगर हम डेट डालते हैं तो कैसे आता है, संडे अप्रैल 17 2022 8:11 54 GMT सब टाइम इंडियन टाइम। अब सोचो हम इसको और किसी के साथ ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, मुश्किल होगा ना। इसके लिए जो जावा स्क्रिप्ट का जो स्मार्ट डेवलपर थे, जिन्होंने इसको मतलब कि मैनेज करते हैं बनाते हैं, उन्होंने सोचा कि कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने रख देनी है। अभी मान लो कि हम आज का जो डेट हम बोलते हैं कि आज 17 अप्रैल है 2022, भाई मतलब कि 2022 साल मतलब कि बीत गया है, जो कैलेंडर हमारा जो शुरुआत हुआ है 2022 साल बीत गया। ऐसा थोड़ा ना कि 2022 साल पहले हमारा दुनिया नहीं था, लेकिन जो ईसा मसीह जो थे उनके जन्मदिन के थी पे एक कैलेंडर का शुरुआत किया गया है, तो वो हमारे क्या हो गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में हमने क्या किया है कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब का लिया है, हमने लिया है 1 जनवरी, किधर गया, किधर था ना, हमने 1 जनवरी 1970 को हमने क्या किया है, 5:30 में हमने क्या किया, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। अब जैसे ही हम प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ हमने दिया, प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ, हाँ डेट ऑफ बर्थ देने के लिए क्या करना है, जैसे मैं सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर कर देना, हम वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर दिए लेट से, तो न्यू डेट इक्वल टू इसके बीच में हमने डेट पास कर देना इस फॉर्मेट में स्ट्रिंग के रूप में। तो देखो हमारा प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ सेट हो गया, सोमवार को जन्म हुआ था, जनवरी महीना था, 5 जनवरी को 1998 को जन्म हुआ था, ठीक। अब देखो तो ये तो डिफाइन किए तो ले रहा है, लाइव डेट कहाँ से लेता है ये, मतलब अभी का डेट? अभी का डेट, सिंपल डेट डालो, सिंपल सा, अभी का तुमको डेट चाहिए, सिंपल सा लिखो यहाँ पे डेट, इनवर्ट तो मतलब उसको बना तो है, डिफाइन नहीं करना पड़ता है ना। डिफाइन नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसका हमको चेंज करना पड़ेगा उसको। देखो आज का डेट आ गया 17/22, है ना, देखो आगे देखो बताया हुआ है ना, जिसमें हमने कहा पहले ही हम डेट लिया हुआ था रेफरेंस में। देखो अगर डेट हमने क्रिएट किया है, देखो डेट यहाँ पे डाला है, लेट डेट इक्वल टू डेट, तो हमने आज का डेट दे दिया है। तो वैसे ही आप सोचो, अब मान लो कोई तुमको कहेगा कि लो भाई इतना ले लो, इतना ले लो और इतना ले लो, और दोनों को माइनस करके दिखाओ, मुश्किल होगा ना भाई, है। तो सबसे बढ़िया क्या है कि इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लें, और नंबर में कन्वर्ट करके एडिशन कर दो, सब्सट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। तो हमने क्या किया, प्रिंस का डेट जो था, डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1998, इसको हमने क्या किया, सबसे पहले इसको हमने नंबर में कन्वर्ट किया, लेट n इक्वल टू नंबर में कन्वर्ट किया, कितना नंबर देकर 5 कर देना। हमने क्या पढ़ा था, हमने W3 स्कूल में हमने देखा था ना कि नंबर को कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने नंबर का मेथड में हमने देखा था, नंबर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हाँ देखो नंबर लिखते हैं और उसके पोस्ट में हमने जो भी बनाया उसको पास कर देते हैं। देखो हमको क्या कर दिया, देखो इस्तेमाल करना सीखना है सबसे पहले, तुम अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख गए तुमको कोई नहीं रोक सकता। देखो हमने नंबर का लिख कर उसके अंदर हमने प्रिंस का डेट ऑफ बर्थ पास कर दिया। अब देखो इतना बार आया है नंबर, ये क्या है, ये है कि प्रिंस ने 1970 मतलब कि 1 जनवरी 1970 के कितना सेकेंड मतलब मिली सेकेंड बाद ये जन्म लिया है। हमने भी अगर हम लोग कैलेंडर लिखते हैं तो आज कितना सेकेंड बाद हुआ है, आज कितना सेकेंड बाद मतलब दिन है, तो 2022 है, मतलब 2022 साल बीत गया है, 1 जनवरी मतलब अप्रैल का महीना बीत गया है, आज 17 दिन बीत गया। यही कहने का मतलब होता है ना, डेट कोई बोलता है एक मतलब कि हमारा प्रिंस इतना सेकंड जब हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका था तब जन्म लिया है। तो हमने क्या कर देना है कि हमको निकालना है कि प्रिंस कितना सेकंड जिंदा है, मतलब जी मतलब कि अभी हुआ है, अभी तो जिंदा ही है ना, तो कितना सेकंड का भी हुआ हाँ है, सर। तो उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले आज कितना सा सेकंड हुआ है 2017 से पहले, लेट डेट इक्वल टू टुडे मैंने दिया, और उसको हमने नंबर में कन्वर्ट किया, नंबर में कर दिया एंड टुडे मतलब कि नंबर टुडे में, उसको नंबर के अंदर डेट को पास कर दिया, तो हमारा इतना सौ सेकेंड हो चुका है 2017 से। अब इसको हमने प्रिंस के डेट ऑफ बर्थ से घटा देंगे,
डेट ऑफ बर्थ न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा, प्रिंस ने कितना 100 सेकेंड जिया, ओल्ड इक्वल टू मतलब कितना बूढ़ा हो गया प्रिंस, एन टुडे माइनस एन, मतलब कि इतना 100 मिली सेकेंड बूढ़ा हो चुका है प्रिंस। अब सोचो, अब हमारे पास तो मिली सेकेंड है, उसको हमने 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। सेकंड। उसमें अगर 3600 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। 1 घंटा में अगर 24 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। अगर दिन में अगर 365 से डिवाइड कर दिए तो साल साल आ आ जाएगा। जाएगा। तो हमारा यही साल निकल के आ गया, 24 साल का प्रिंस हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करके अपना वेबसाइट पर सिंपल डालेंगे, किसी को भी डेट ऑफ बर्थ निकालना पूरा काउंट करेगा, तुम कितना बरस, कितना महीना, कितना दिन क्या हुआ, कितना सेकंड पास हुआ, कितना घंटा हुआ, सब बताएं, ठीक है ना। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हम नंबर में हम छोड़ दिए थे, इसलिए हम आपको उसको रिकवर कर दिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब सिंपल सा है, अगर तुमको हमको निकालना है कि कितना सेकंड पास हो गया, मतलब कि अब कितना ईयर तो निकाल दिया, अब कितना मंथ हो गया, तो मंथ निकालने के लिए क्या करना है? अब इसको सबसे पहले माइनस कर देना, मॉडुलो साइन ले लेना, मॉडुलो अप्लाई करके हमको निकाल देना रिमाइंडर कितना बच रहा है। रिमाइंडर से फिर क्या करना है, 1000 इंटू 3000 इंटू क्या करना है, 24 इंटू 30 कर देना है, उससे हमारे लिए कितना महीना हो गया, आराम से निकल जाएगा। चलो, सब है ना क्लास में, कोई निकला तो नहीं ना? नहीं सर। चलो, अब क्या है, हमने नंबर का कंसेप्ट, आज हमको एरे इस्तेमाल सीखना है। सिंपल से एरे क्या होता है, एक ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू रख सकते हो, स्ट्रिंग नंबर, और क्या है कि जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो इसमें नंबर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कैरेक्टर भी डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ऐसा सी में, सी प्लस प्लस में और जावा में नहीं होता है, क्योंकि वो अगर तुमने इन टाइप का एरे डिक्लेयर कर दिया तो इंटे टाइप का डालो, नहीं तो टेटी आ जाएगा, या भाई गलती है, ऐसा नहीं चलेगा। है ऐसे कह के बोल दिया कि मलाई बर्फ मिलेगा, तुम भाई जो उल्टा पुल्टा दे रहे हो, हैं खिसिया जाता है। लेकिन ये कंपाइलर क्या है, जावास्क्रिप्ट बहुत फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब आगे चलो, चेंजिंग ऑफ एरे। अब मान लो कि कोई कोई किसी का वैल्यू चेंज करना है, सिंपल से क्या करना है, कार का बाद उसका कौन सा इंडेक्स को चेंज करना है, उसको इक्वलिटी में उस वैल्यू को दे देना है, कौन सा चेंज करना है ना। इजी है, तुम लोग करके प्रैक्टिकल देखना। इसमें कुछ आप देखो, इसमें कुछ मेथड होता है, डॉट लेंथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, है? और कुछ शॉर्ट वर्ड का भी मेथड होता है, लेकिन छोड़ो, उसका हमें बाद में बतानी है। अच्छा, तो बोल रहे कि नहीं भाई हमको पूरा एलिमेंट एक एक लिस्ट में निकालो, तो सबसे पहले हमको वैल्यू निकाल देना, उसको टाइम को और टेक्स्ट को क्या कर देना, लिस्ट में कंकैटिनेट कर देना। तो सबका आइटम हमने जो देखा था, हमने जो डिक्लेयर किया था कैसे करना है, क्या करना है, फ्रूट वूट के बारे में हमने कोई ऑर्डर करना है, कोई अगर फूड डिलीवरी है बनाना तो कैसे बनाएंगे। अच्छा, आगे आओ, इधर नंबर है, पॉइंट से देखो, दोनों को बात सेम ही है, चाहे कॉन्स्ट पॉइंट्स इक्वल टू न्यू एरे उसमें नंबर डालो, और चाहे कॉन्स्ट पॉइंट इक्वल टू दिस करके उसमें नंबर डालो, बात बराबर है, बराबर है। ठीक है। और अब कॉमन एरर हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट पॉइंट इक्वल टू डाटा कहते हैं कि इसको पास कर दो, तो इससे क्या होगा कि इट इज नॉट एज सेम एज दिस वन, बिकॉज ये क्या करेगा, इसको ट्रीट करेगा एज नंबर, ठीक ना। तो इसमें अगर इसमें दो से ज्यादा एलिमेंट है तब तो दोनों सेम होगा, लेकिन इससे इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, समझ में आएगा। चलो, अच्छा, टाइप ऑफ, अब मान लो कि किसी का टाइप निकालना चाहते हो, तो टाइप ऑफ के बीच बाद में क्या देना, फ्रूट, तो क्या आ जाएगा, हमारा एरे के रूप में आएगा, कि एरे है ना, इसमें अगर हम टाइप ऑफ देखेंगे तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक ना। कौन सा इक्वल टू बनाना और ये सब क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट टाइप का हो गया, टाइप ऑफ फ्रूट्स, टाइप ऑफ फ्रूट्स में ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब हमको चेक भी करना है क्या ये एरर टाइप जो है, एरर टाइप का है कि नहीं, जो फ्रूट है,
वो एरे टाइप का है, इसमें क्या देगा, ट्रू या फॉल्स का अच्छी देगा। तो बोला कि हाँ ट्रू है, मतलब कि ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट भी, एरे भी क्या है, टाइप का ऑब्जेक्ट ही है। अब देखो ये तो एरे ही है ना, लेकिन टाइप ऑफ का रहा था इसका देखने पे, इसको ऑब्जेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी पूछना है, नहीं नहीं हमको और क्लियर बताओ, मतलब हमको और डीप में जाके बताओ कि एरे है क्या, ठीक है, ऑब्जेक्ट या टाइप एरे है क्या, तो इज एरे, तो बोला कि हाँ ट्रू है, हाँ एरे है, ठीक। अब चलो कंप्लीट एरे डिफरेंस, हाँ अब इसके बाद से देखो, यहाँ पे सिंपल से कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना है। तुमने तो शायद कर ही लिया होगा, इसमें कह रहा है गेट द वैल्यू ऑफ वोल्वो फ्रॉम द कार एरे। अब वो वैल्यू ऑफ वोल्वो हमको निकालना है। वोल्वो निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना होता है, याद याद कार्ड्स करो, लिखना है। कार कार लिखना है, उसके बाद से 1 होगा। कैसे कैसे है वन, किस में देना है, लिस्ट के अंदर दीजिए ना सर। तो कैसे मतलब कि ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, हाँ, स्क्वायर लिस्ट ब्रैकेट, वाला ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, लिस्ट वाला वही। जो ऐसे ऊपर में है ना उसके अंदर क्या वही पास करना है, हमको वोल्वो चाहिए, वन। वन। 1 चाहिए 1। अब देखो इसको सबमिट करना है, देखो करेक्ट हो गया। ऐसे ही तुम लोग एक पहले पढ़ लेना है, उसके बाद जाके एक्सरसाइज करना, ठीक है। इसके बाद से आ गया हो, अब जावा का, जावा कुछ मेथड है, जावा स्क्रिप्ट में एरे के लिए कुछ मेथड है, जैसे में हम मान लो कि हम इसको टू स्ट्रिंग देखना चाह रहे हैं, हम एक एक स्ट्रिंग में हम एक एक बार नहीं देते, केवल सिंपल क्या करेगा, सिंपल सब एक स्ट्रिंग में देख रहे, लाइन में ले आके रख दे रहा है। सिर्फ हमको एक एक एलिमेंट नहीं चाहिए, हमको देखना है कि क्या क्या अंदर है हमारा, है, तो डायरेक्ट टू स्ट्रिंग लगा के देख लो, सब वाक्य में आ गया, ठीक। ऐसे मान लो कि अगर हम टू स्ट्रिंग नहीं लगाते तो क्या होता है, अगर खाली हम फ्रूट लगाते हैं तो कि देखो क्या, देखो कंपैरिजन करो, इसमें भी कुछ अंतर नहीं है ना। लेकिन मान लो कि हम कहते हैं स्ट्रिंग की तरह हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, इसमें कंटेंट नहीं करेंगे, लेकिन वही अगर हम टू स्ट्रिंग लगाए होते तो हम इसके साथ कुछ और भी लिख सकते हैं, टू, मान लो कि स्ट्रिंग, हमने मेथड जो लगाया है, डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, इसके साथ कुछ कैटनेट भी कर सकते हो, जैसे में हमने टू स्ट्रिंग कर दिया और इसके हमने अंदर हमने क्या कर दिया, जैसे में हमने कर दिया पंकज कुमार, तो इसमें क्या होगा कि पंकज कुमार हमारा आ गया, क्योंकि कंकेटिनेट हो गया, एज स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में जोड़ सकते हैं ना, सेम सेम टाइप का जोड़ सकते हैं। अच्छा आ गया, ज्वाइन भी सिंपल सा कंकेटिनेशन का ही टाइप है, और कॉन्स्टिट्यूट, हाँ। अब मान लो कोई चीज हमको निकाल के फेंकना है? तो पॉप कर पॉप सकते हैं, करना होगा। पॉप करोगे तो क्या होगा, सबसे देखो कौन सा एलिमेंट निकलेगा, जो सबसे पीछे होगा, सबसे लास्ट होगा, पॉप करके निकल जाएगा। ऐसे मान लो कि हम इसमें हम एक और एलिमेंट हम डाल दिए, मैंगो के अलावा हमने क्या दिया, कोई फल का नाम बोलो जो इसमें नहीं है, गोवा। स्पेलिंग बोलो, GUAVA। GUAVA। अब देखो हमने, अब क्या क्या मैंगो रहेगा लेकिन गुआवा भाग जाएगा, देखो देखो इसके ऊपर देखो गुआवा है ना, लेकिन लास्ट वाला चीज इधर नहीं है। हमने जब रिजल्ट में देखो, पहले हमने प्रिंट करके देखा, उसके बाद से बाद में हमने फ्रूट को पॉप किया, उसके बाद से फिर प्रिंट करके देखा, उसमें गुआवा नहीं, ठीक। तो पॉप का कंसेप्ट समझ में आ गया, कुछ निकालना होगा पीछे से तो पॉप कर देना, अगर कहीं बीच से निकालना होगा तब सर। बीच से निकालना होगा तो उसको रिप्लेस कर सकते हो, चाहे डिलीट कर सकते हो, इसमें आएगा आगे मेथड है तो दिखाएंगे। इसमें अगर मान लो ठीक है। कुछ रखना है, जिसमें इसमें होता है डिलीट का मेथड आता है, कहाँ गया, बहुत सारा मेथड है, शिफ्ट भी है, मतलब कहीं शिफ्ट करना चाहते हो, अनशिफ्ट करना चाह रहे हो, और कहीं पे अगर मान लो कि हम बीच से हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अरेंजमेंट कैन डिलीट यूजिंग द जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, डिलीट delete undefined holes and array will pop and shift and status, लाइक इसमें हमने कहीं कोई भी एग्जांपल दिया हो डिलीट करके, नहीं तो फिर हमको उसको मैन्युअली करके हम लोग देखें, जिससे में हमें फ्रूट लेंथ निकाल दिया, डेट। ऐसे में क्या है ना कि एरर को डायरेक्ट तुम एक्सेस कर सकते हो, जैसे मान लो यहीं पे चलो,
नहीं होगा तो हमको तो अपना लॉजिक मालूम है ना। अगर मान लो कि हमको कौन सा है, मान लो मैं को कहीं हटाना चाह रहा हूँ, हाँ, तो कौन सा हाँ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है बोलो? थर्ड है, थर्ड सॉरी थर्ड थर्ड है। है। तो हमने क्या कर देना है, फ्रूट को कॉल करना है, फ्रूट्स फ्रूट्स डॉट क्या कर देना है, डिलीट डिलीट नहीं, यहाँ पे हमने क्या कर पॉपअप देना, यहाँ पे पहले उसका रेफरेंस दो, कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। 3 नंबर पे। और इसको क्या कर देना है, इंपेडी कर देना, यहाँ पे स्पेस दे देना पड़ेगा। पॉप मेथड देना से 1 मिनट, इसमें कुछ इशू आ रहा है, जैसे हमने पी करके देखते हैं, हाँ तो क्यों नहीं एक मेथड कॉल हो रहा है, ओहो डॉट नहीं दे रहा था वो, समझ गया। अभी हमने मैगो को क्या करना है, हटाना है, रिप्लेस करना है। देखो यहाँ पे मैगो भी गया, गोवा भी गया, देख रहे हो, डिलीट हो गया ना। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं फ्रूट, इसके बाद देखो अगर हम पॉप को हटा देते थोड़ा देर के लिए, मान लो हम पॉप को हटा देते, देखो ये सब लॉजिक है। तुमको कोई चीज नहीं आ रहा है तो अपना लॉजिक से बैठा लो। हमको नहीं मालूम है कि भाई गोआबा कैसे करना है, लेकिन हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो वैकेंट मैगो नहीं ना है, मैगो गायब, ऐसे तुम कर सकते हो। ऐसे में डिलीट का भी कीवर्ड होता है, लेकिन डिलीट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता, इसको रिमूव करने के लिए पॉप होता है, वो तो बैक से मतलब कि पुश करता है, लेकिन शायद पॉप को हम इस्तेमाल शायद पोजीशन में भी कर सकते हैं। देखिए तो देखो एक और भी तरीका हो सकता है, इसमें हमने जो किया है, जो हमने पॉप किया था, पॉप करके हम उसका हो सकता है कि अगर हम इसका दें, एक मिनट अभी रन करके देखते हैं, अभी रन करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे मैगो आ रहा है। अगर मैगो का हम यहाँ पे 5 करके देखें, हम मैगो का 3-5 करके दें, तो देखो तो शायद मैंगो पॉप हो जाए, नहीं ऐसा मेथड नहीं है। तो हम लोग अपना मैनुअली जैसे मैं अपना लॉजिक लगा के उसको डिलीट कर सकते हैं, वाइट से इसको रिप्लेस कर, नहीं तो क्या करोगे, यहाँ तक तो इसको पुश कर दोगे, और जैसे मान लो कि एक इफ एरे लगा लोगे, इफ में जहाँ एप्पल है सही है, एप्पल है सही है, मैंगो है सही है, अगर अगर उसको कॉपी कर लेना है, जैसे हमने क्या किया, सिंपल सा, इसमें इस एरे में अगर ऐसा करना है ना, तो एरे में इसका अच्छा है कि तुम ऐसे निकाल नहीं, इसी को शेयर रखते हैं और दूसरा क्वेश्चन बाद में फिर आ जाएंगे। हाँ, जैसे मैं मान लो जैसे मान लो कि हम ही को हमारे पास एक एरे है, इसमें डॉग है एंड कैट है, एक में का रेट है और एक में क्या है, और कोई जानवर का नाम बताओ, डॉग कैट एलिमेंट, एलिफेंट है। और चलो ना सोचो। अब हमको चाहते हैं ना कि रेट ना आए, हमने क्या कर देना है, इफ सपोज करो आइटम में मान लो कि डाल देना है, मान लो कि हमारा एरे का नाम है एनिमल, एनिमल इज टू दिस वन, सो इफ एनिमल नॉट इक्वल टू एलिमेंट डॉट आई नॉट इक्वल टू क्या है, रेड, अगर इसके इक्वल नहीं है तो अभी हम क्या करना है कि न्यू एरे हमने बना दिया होगा, है ना, न्यू एरे न्यू एलिमेंट। अब ये क्या कर देना, न्यू न्यू कीवर्ड नहीं लिखना है, सिंपल सा जो एनिमल न्यू डॉट क्या कर देना, पुश कर देना, किसको किसको पुश कर देना है, तो एनिमल डॉट आई को। आप समझो जो बात है, जैसे रेट वाला है इसको करेगा नहीं तो बाहर चला जाएगा, तो मतलब कि हमारा जो नया एरे जो आएगा एनिमल न्यू के, उसमें रेट नहीं रहेगा,
हमने क्या किया, लॉजिकली रूप से हमने क्या किया, रेड को डिलीट कर दिया। हाँ लेकिन ये मेथड लंबा है, लेकिन हाँ चलेगा। ऐसे में डिलीट करने के लिए हम नहीं तो इतना पुट को पॉप कर लो, उसको वेरिएबल में स्टोर करते जाओ, और बाद में उसको पॉप जब हो जाएगा उसके बाद में उसको निकाल लो। किसकी किसका आवाज आ रहा है, अपने आप को अनम्यूट करो। समझ में आ गया? और थोड़ा काम शायद करता है। कोई पार्टिकुलर प्लेस हम लोग पॉप नहीं करते, इसमें थ्रेड सेट होता है। चलो आगे देखेंगे, अगर मिलेगा तो गई, अगर डायरेक्ट कैसे डिलीट कर देंगे, नहीं तो मेथड तो तुम लोग को बता ही दी। हमको भी रिकॉल नहीं हो रहा है कि मेथड से डायरेक्ट कैसे हम किसी बीच के एलिमेंट को डिलीट कर पाएंगे। बीच में हमने ऐड कर सकते हैं, इसमें 2 और 0 में हमने क्या करता है, लेमन और कीवी को हमको स्लाइस कर लेना है। ये हम देखो स्लाइस करना है मतलब कि हमको देखो कहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं। पहले हमारा एप्पल क्या है, बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है और मैंगो। दूसरा में हमने क्या किया है, 2 पास किया है और 0 पास किया, मतलब कि 2 पे हमारा क्या आ जाना चाहिए, लेमन आ जाना चाहिए। 0 पे हमारा क्या आ जाना चाहिए, कीवी आ जाना चाहिए। अब देखो डिलीट का भी यही से काम हम लोग कर सकते हैं। अब मान लो कि हमको कि हमें हमें ऑरेंज नहीं चाहिए था, तो ऑरेंज की जगह पर कुछ और रिप्लेस कर देंगे, डिलीट करने की जरूरत क्या है। अच्छा मान लेते रिमूव करना था, नया एरे बना लेंगे, उसमें ऑरेंज का शामिल नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ से भी मतलब लॉजिकल लगा के हम लोग डिलीट कर सकते हैं। चलो तो स्लाइस का इस्तेमाल कैसे करते हैं ना, एस प्लेस का। एस प्लेस मतलब कि हम जो वैल्यू देंगे, मान लो कि हम चाहते हैं कि नहीं हमारे 2 पोजीशन पर हमारा कीवी क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। हमने जो देखा था, हम चाह रहे हैं कि दूसरे पोजीशन पर खाली कीवी ही आ जाए। सिंपल सा बात है, दूसरे पोजीशन पर क्या आ जाए, हमारा कीवी आ जाए। छोड़ दो भाई, इतना ही पास कर दो, क्या आ जाएगा। नहीं इसमें भी कीवी नहीं ले रहा, 3 आइटम लेना ही पड़ा, 2 आइटम ले रहा। चलो एक मिनट, कीवी पास होना चाहिए, ऐसा नहीं 1 2 इसमें पास कर रहा है, तो हमने इसमें सिंपल सा क्या 2 आइटम मैंने क्या लेमन और कीवी। अच्छा हाँ हाँ, हम्म, ये बता रहा है कितना नंबर तुम इंसर्ट कर रहे हो, है ना। और ये बता रहा है कहाँ पे इंस्टॉल, किस पोजीशन के बाद करके। 0 बता रहा है कि 0 हमारा कहाँ बता रहा है, 0 का मतलब क्या हुआ, 2 और 0। तो 2 मिनट हमने समझ लिया कि हमने 2 आइटम पास करनी, और 0 1 और 2, ये हमारा 2 पोजीशन पे पास करनी है। जैसे हम मान लो कि हम इसका कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 2 2 कर रहा है, 2 2 कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने 2 2 लेमन और कीवी का रहा है। अच्छा हाँ, लेट्स रिमूव फ्रूट प्लस 2, यहाँ से हम देख रिमूव कर रहा है। अच्छा हाँ, यहीं पे हमने रिमूव करने के लिए भी स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, 2 और 2, मतलब 2 आइटम रिमूव कर रहे हैं, कहाँ से, किस पोजीशन, 2 पोजीशन से, लेमन और कीवी से। हमने इसको रिमूव कर दिया, बाद में हमने ए जो किया था उसको रिमूव कर दिया। देखिए यहाँ पे पहले ओरिजिनल हमारा क्या है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो। न्यू एरे हमारा क्या आया, जो हमने जो रिमूव किया है, रिमूव आइटम में हमारा क्या है, एप्पल और मैंगो ही है। क्या क्या नहीं है इसमें, यहाँ पे देखो लेमन और कीवी है। न्यू एरे में हमने क्या किया, पहले पुट किया, न्यू एरे में हमने क्या किया, लेमन और कीवी पुट किया। लेकिन हमने क्या किया बाद में, हमने रिमूव रिमूव हमने देख रहा है, लेट रिमूव करके क्या किया, फ्रूट डॉट एस स्प्लाइस में हमने 2 और 2 पास कर दिया, उसमें 2 कौन कौन को किसको निकालना है हमने वो पास कर दिया। देखो लेमन और कीवी नहीं है हमारे रिमूव आइटम, हमारे रिमूव आइटम में क्या है, एप्पल और मैंगो ही है। क्योंकि देखो इसमें हमने क्या किया था, बनाना और ऑरेंज को हमने रिप्लेस कर दिया था लेमन और कीवी से। यहाँ पे देखो हमने लेमन और कीवी को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कौन से एरे से,
फ्रूट के एरर से। अभी हमारा करंट फ्रूट में हमारा क्या है, करंट फ्रूट में हमारा क्या है, देखो करंट फ्रूट में हमारा क्या है, बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है और मैंगो है। हमने इसमें से क्या कर दिया, लेमन और कीवी को निकाल दिया। इसमें लेमन और कीवी कैसे नहीं रिमूव किया है, तो मतलब पहले हमने ऐड किया है। ओरिजिनल हमारा क्या है, ओरिजिनल हमारा क्या है, देखो ओरिजिनल हमारा ये है, इसमें हमारा लेमन और कीवी है ही नहीं, लेमन और कीवी है ही नहीं। देखो ओरिजिनल है हमारा क्या है, लेमन और कीवी है ही नहीं, इसमें क्या है, बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है और मैंगो। न्यू एरे में, न्यू एरे हमने कहा क्लियर किया, न्यू एरे लेट डॉक्यूमेंट रिमूव न्यू एरे, हाँ न्यू एरे में हमने क्या किया, फ्रूट्स। इसमें हमने क्या किया है कि डेमो टू को हमने दूसरा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ में हमने क्या किया, इसको जो रिमूव एरे था उसको हमने पास किया डेमो टू पे। तो सबसे पहले देखो फ्रूट में हमने क्या किया, स्प्लाइस करके दूसरे पोजीशन पर लेमन और कीवी को पास किया, उसको हमने क्या किया, रिमूव फ्रूट्स में हमने दिखाया। लेमन और कीवी में सबसे पहले ऐड किया है, प्लेस किए हैं लेमन और कीवी, और बाकी क्या हो रहा है, ओवरराइड हो जा रहा है। एप्पल और मैंगो देख रहा है ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डिलीट हो जा रहा है, मतलब इसके प्लेस में हमने ओवरराइड कर दिया एप्पल और मैंगो के। बनाना और ऑरेंज तो है क्योंकि ये 0 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पर, लेकिन हमने क्या किया, 2 आइटम पर डाल रहे हैं, कहाँ से, दूसरे नंबर पोजीशन पे। तो मतलब कि दूसरे नंबर पोजीशन पर क्या है, एप्पल है, देखो 0 1 और 2। बस तरीके से समझो, 0 1 और 2, मतलब 2 से हमारा क्या हो रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है, एक लेमन से रिप्लेस हो जा रहा है, कीवी से रिप्लेस हो जा रहा है। अब देखो फिर तीसरे पैराग्राफ में हम रिमूव आइटम में क्या कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या किया है, हमने रिमूव जब आइटम किए हैं, तो रिमूव आइटम किए हैं तो कौन कौन से किए हैं, लेमन और कीवी को फिर से रिमूव किए हैं। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल में से हमने किया, तो हमारा ये रिप्लेस हुआ था लेमन और कीवी। तो अब जैसे बात है, दो हमारे पोजीशन क्या हो जाए, हमारे डिलीट हो जाएंगे, तो ये हमारे दो पोजीशन डिलीट, एप्पल और मैंगो आ रहा है, कैसे आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है। रिमूव में अगर एक किया, रिमूव आइटम इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पर फ्रूट फ्लाइस इक्वल टू लेमन और कीवी, यहाँ तक तो सही है। न्यू एरे हमारा आ रहा है, न्यू एरे में क्या आ रहा है, दोनों रिप्लेस करके आ रहा है, ठीक है। लेकिन रिमूव में ऐड किया, क्या पहले हमने बनाना था, उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी का ओरिजिनल, पहले हमने प्रिंट किया सिंपल सा जो है हमारा बनाना ऑरेंज एप्पल और नाउ हमें न्यू एरे हमने बनाया। न्यू एरे कैसे बनाया, फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स का न्यू एरे हमने कैसे बनाया, हमने जो बनाया फ्रूट्स का, वो कैसे बनाना, ऑरेंज एलिमेंट और कीवी, कीवी हमने ऐड कहाँ किया है, ये तो यहाँ पे मान लो कि अगर रिमूव कर रहा है लेमन और कीवी को, लेकिन ऐड कहाँ कर रहा है, जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स तो हमारा यही ना है। अगर हमने जब तक ये फ्रूट्स हमारा ते है, बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो, बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो, तो फिर न्यू एरो यहाँ पर कहीं डिक्लेयर नहीं किया, न्यू एरो यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं किया। चलो इसमें हम कंफ्यूजन है, थोड़ा हम देखना पड़ेगा, यहाँ पे हो सकता है कि कहीं ऐसी कोई मिस्टेक होता है। एक मिनट, फिर से इसको रन कर, हो सकता है हमने कहीं पेस्ट नहीं कर दिया गलती। यहाँ पे हमने किया है डेमो 1 पेस्ट यहाँ पे किया, तो फ्रूट्स को किया है, तो यहाँ पे फ्रूट्स आ गया। अच्छा इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है, डेमो 1 और डेमो 2 में तुम लोग को कुछ अंतर आ रहा है तो बताओ। ये जो लाइन है, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं, तुम लोग कुछ दिख रहा है इसमें, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिंपल से हमने क्या कर देना, इस फ्रूट्स को हमने क्या कर दिया, डेमो 2 पे जो आईडी है पैराग्राफ 2 को हमने कर रहा है, तो ये दोनों तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके साथ तो खेले खेले नहीं किया।
फ्रूट के साथ अभी खेल किया है? फ्रूट के साथ यहाँ पे हमने खेल किया है, यहाँ पे हमने खेल किया है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? रिमूव आइटम होना चाहिए ना, रिमूव होना चाहिए ना। अच्छा हाँ, समझ में आ गया। देखो क्या दिक्कत है यहाँ पे, बहुत सारा लॉजिकल है। देखो हमने जो फ्रूट को स्लाइस किया है तो लेमन और कीवी, लेमन और कीवी को इसमें हमने क्या किया? रिप्लेस किया है, लेकिन तो हमारा फ्रूट का ऑपरेशन हुआ है ना, फ्रूट का ऑपरेशन हुआ। जो हमारा ये फ्रूट है, मान लो कि हमारा ये फ्रूट है, इसको हमने क्या किया? यहाँ पे इसको रगड़ दिया, ताकि इसको जूस बना दिए यहीं पे, क्योंकि एक ऑपरेशन हुआ है। एस प्लेस क्या है? ऑपरेशन हुआ है इसके ऊपर। अब जैसी बात है, हमारा जो ओरिजिनल है वो चेंज हो गया, मतलब कि इसके बीच में हमने क्या आ गया? लेमन और कीवी। लेकिन रिमूव्ड में मतलब कि हमने क्या रिमूव किया है? हमने क्या रिमूव किया? एप्पल और मैंगो को रिमूव किया। समझ में आ गया? हमने देखो सबसे पहले हमारा क्या है? बनाना, ऑरेंज और एप्पल और मैंगो, जो सही है, हम ही गलत समझ रहे। सबसे पहले समझो इसको कंसेप्ट। हमारा ओरिजिनल एरे क्या था? बनाना था, ऑरेंज था, एप्पल था और मैंगो था, है ना था। हमने क्या किया? रिप्लेस कर दिया दूसरे पोजीशन से, किससे? लेमन और कीवी से। हमने रिमूव किसको किया? रिमूव हमने इसी को किया ना, एप्पल और मैंगो को। समझ में आया? और बताएं एक बार, क्यों समझ में आ गया? नहीं आ गया है। आ गया ना? हम भी कंफ्यूज आ गए थे, चक्री आ गए थे कि अरे यार ऐसे कैसे हुआ। हमने ए आइटम को क्या किया? जब हम इसको रिप्लेस किए थे, रिमूव कर दिया। रिमूव किया हमने जो इसकी जगह 2,2 पे। है ना, तो वो रिमूव कर दिया उठा के। समझ में? ये 2 है, मतलब नंबर ऑफ आइटम हमने रिप्लेस कराया। आई 2 है इंडेक्स, कहाँ से हमने रिप्लेस करा है, और ये बाकी आइटम। एरे का भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा हम लोग डाटा एरे स्लाइस हम लोग कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते थे। स्लाइस 1 कर दिए, स्लाइस 1 कर दिए तो मतलब देखो बनाना, ऑरेंज हमारा क्या हो गया? रिमूव। हमने बनाना क्या कर दिया? स्लाइस कर दिया, मतलब हटा दिया हमने। अगर यही पे हम 2 कर दिया होता तो 2 आइटम को हटा देगा। देख रहा है? 2 आइटम को स्लाइस। हम लोग चाकू से क्या करते हैं? कोई सब्जी काटते हैं तो क्या करते हैं? उधर उसका जो डंटी होता है, जैसे बैगन काटते हैं, उसका डंटी काट के स्लाइस करके फेंक देते हैं। वैसे ही क्या कर रहा है? ये भी स्लाइस कर रहा है। हमने 2 आइटम को स्लाइस करना है, मतलब कि हमने बनाना और मैंगो काट के हमने फेंक दिया अपने एरे से। बच गया हमारा क्या? लेमन और मैंगो। ठीक। अच्छा, माइनस वाला यस काम सर। करता है क्या? देखते हैं -1। देखो एक्सपेरिमेंट कर दो। अगर -1 करेंगे तो अगर अगले काम करेगा तो हो सकता है मैंगो, हाँ मैंगो को ले लो, मतलब कि सबको काट दिया, खाली मैंगो को रख लिया। अगर -2 करेंगे तो इस दोनों को रख लेंगे। ठीक, दोनों तरफ वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। -2 करें तो क्या क्या आएगा? लास्ट वाला 2 को आएगा, लास्ट वाला 2 को आएगा, तो ये भी ऑपरेशन कर सकते हैं। चलो स्लाइस समझ लिए हम लोग, और स्लाइस के बाद हमने एग्जांपल तो देख लिया। ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग, वो ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग भी करना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक भी अगर तुम प्रिंट कर दो तो जो स्ट्रिंग है मैं तुमको दिखाता है। फाइंड मैक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे, हाँ अब ये जरूरी है। अब इसमें क्या है ना कि देयर आर नो बिल्ट इन फंक्शन फॉर फाइंडिंग द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे। वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग क्या करें? सबसे पहले फॉर लूप हम लोग सीखेंगे, उसके बाद एक एक एलिमेंट निकालेंगे, चेक करेंगे बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो रखेंगे, छोटा है तो हटाओ, फिर आएगा ठीक ठीक है देखेंगे, बड़ा है ठीक है, नहीं है तो उसको हटाओ। ऐसे करते करते हम लोग सीखेंगे। इसके बाद से इसको प्रैक्टिस करना है। एरे का तो हमने प्रैक्टिस कर ही लिया है शायद। अच्छा, इसको हमने बाद में कर लेनी है प्रैक्टिस, ठीक है? तुम लोग कर लेना, अब अभी यहाँ पे हम नहीं कर। देखो अब एरे को क्या होता है ना, कभी कभी शॉर्ट करने का मन करता है कि अरे यार मान लो कि बहुत सारा लड़का है, पंकज है, पवन है, हाँ प्रिंस है, उसके बाद से विवेक है, उसके बाद से विकास है,
तो हमने क्या करना है ना कि अगर हमने एरो को सॉर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट पी वाले लेटर पर चलेंगे, पी से कहाँ स्टार्ट होगा, जंप कर जाएंगे। डिक्शनरी में अगर कोई लेटर खोजते हैं कि इसका मतलब मान लो हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी हम लोग लेते हैं, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट वो लेटर पर रुक जाते हैं ना। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे थोड़े ना लाइन बाय लाइन देखते हो कि ए से, उसके बाद से बी से, उसके बाद से सी से, डायरेक्ट देखो कहाँ पे है वो। अगर मान लो कि कोई हमने एरोप्लेन का मतलब खोजना है, डायरेक्ट है ए आर ई कहाँ पे है, चाहे मान लो हमको एलिफेंट को खोजना है, तो क्या डायरेक्ट हमको ई पे चल जाना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर यही है हमारा फ्रूट, और फ्रूट के ऊपर हमने क्या करते हैं, शॉर्ट कर, देखो सबसे पहले ए आया, उसके बाद से बी आया, उसके बाद से एम आया, उसके बाद से ओ आया। ये कोई भी अगर एरे के बाद हम लोग अगर शॉर्ट कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा मान लो इसमें अगर नंबर होगा तो क्या होगा, तो मान लो हमने 10 रखा तो क्या होना चाहिए, 10 पहले क्यों, ऐसा क्यों आ रहा है बताओ, नंबर पहले लेगा ना। बताओ कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर को पहले क्यों ले रहा है। अच्छा आज की करंट कौन कौन को किसको मालूम है, विवेक, विकास, तुम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, हाँ सर। आज की करेक्टर तुमको मालूम है। आस्की कोड हाँ। 7 ऐड करता है कुछ। देखो किसी ये भी नंबर नंबर का को या हेक्सा कोड क्या डेटा को होता है, स्टोर करने के लिए वो अपना एक 1 2 3 होता है, वही एबीसीडी का हेक्सा कोड कितना होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ए कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो ए हमारा स्टार्ट होता है 22 23 21, 90 ए हमारा स्टार्ट होता है 65 से। अब जो सी बात है, हमारा कंप्यूटर क्या करता है, आस्की कोड को ही कंपेयर करेगा ना। हमारा तो नंबर तो क्या है, 10 10 के मतलब क्या हो गया कि हमारा हाँ 10 यहाँ पे है, देख रहे हो, ए जीरो, जीरो एक को कहते हैं 10, और वही 65 यहाँ पे है। अब जैसी बात है 10 पहले आएगा ना, क्योंकि ए तो हमारा 65 को डिकोड कोड कोड किया गया है, लेकिन हमारा 10 तो 10 ही है, तो इसीलिए उसको पहले दिखाता है। ये हमेशा तुमको मतलब कि ये सब देखो, एक्स्ट्रा ही सब नॉलेज में बहुत काम आएगा तुम लोग को अगर तुम करोगे तो, ठीक ना। तो हमारा नंबर अगर कोई होगा तो नंबर को पहले सॉर्ट करेगा। हम नंबर, अब मान लो कि हम इसमें अगर कोई 20 दिए हैं, उसके बाद से हमने 8 दिए हैं, सबको सॉर्ट करेगा, सबको सॉर्ट करेगा आज की करेक्ट है अनुसार। 8 क्यों नहीं आया जी, 8 क्यों नहीं आया, अच्छा स्पेस का दिक्कत है क्या, 8 को पहले आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, 8 पहले क्यों नहीं आया आप बताओ। बोलो क्या हुआ, 80 करके देखते हैं, अभी काम कर रहा है। अगर हम 10 से नीचे अगर हमको देते हैं तो, अगर हमने 0 छोड़ दिया तो इसके बाद मुझे रहा, अच्छा हाँ इटरेशन नहीं कर पा रहा है, चलो इसको बबल शॉट में हम बताएंगे क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, हमने बताना है, ठीक। चलो ये एक ही बार ना इटरेट कर रहा है, समझा। देखो क्या दिक्कत होता है, तुम लोग को कंसेप्ट समझाते हैं। ये क्या करता है, बनाना को उठाता है, देखता है क्या रे बी है, यानी कि अच्छा ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज बी से पहले आएगा, चलो ठीक है बनाना रहने दो। फिर एप्पल, एप्पल पे जाएगा इधर रख लेगा, इसको बस से देखेगा ये इसके पहले आएगा, रख देगा, रख देगा, इसे रखते जाएगा। फिर इसके पास इसको उठाएगा, इसको चेक करेगा, ए ठीक है, हाँ नहीं है पेपर में, इधर आएगा। ऐसे करते करते हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम अब पढ़ेंगे इंटरनली कैसे सॉर्ट करता है, इसमें एरर का आ रहा है, क्योंकि ये बार बार इटरेट नहीं कर रहा है, एक ही बार रन करके एडजस्ट करके भेज दे रहा है, ठीक ना। अगर वही अगर हम सिंपल सा केवल नंबर ही देंगे तो देखो क्या होता है, हमने केवल नंबर ही दिया तो 100%, ये भी 20 आ रहा है, क्या है ये? एक मिनट।
सॉर्टिंग हो कहाँ रहा है सर, 110 के बाद 120 ले रहा है। वही तो। फर्स्ट कैरेक्टर ले रहा है ना इससे। अच्छा, ये आस्क की वैल्यू के हिसाब से कर रहा है ना, हम्म, क्योंकि हमारा 120 हमारा क्या है, जो हमारा कैरेक्टर है आस्क की टेबल हमारा कितना तक है, 127 तक, 126 तक है। अगर 126 तो ये भी 120 तो आना ही चाहिए। जैसे में हमको अगर एरे जैसे में हमको देना है 10, 50 और 100, इसको इसको हम लोग पीछे देखो, ये क्या है ना कि अपना कंपाइलर बनाया है, ये जो ऑनलाइन जो बनाया हुआ है ना अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना कंपाइलर बनाया हुआ है। अच्छा, हो सकता है कि इसमें दिक्कत हो, अंदर कैसे कंपाइल करा था। हम लोग जब सिस्टम प्रैक्टिस करेंगे तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम को भी सीखेंगे। बहुत तरह का सॉर्टिंग होता है, क्विक सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट होता है, हाँ, ये सब सॉर्टिंग एल्गोरिथम सीखेंगे कैसे सॉर्ट करना है, किसको कितना परफॉर्मेंस आता है, कितना किसको आता है। देखो यहाँ तक तो इस 10 और 50 और 100 ये तो सॉर्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, लेकिन ऐसा कर रहा है। ठीक, ऐसा कर रहा है, इसका मतलब कि इसमें कोई दिक्कत है। हम लोग देखेंगे आगे, नंबर के लिए सॉर्ट करने के लिए शायद इसका कुछ रिवर्स करने के स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग पर ये अप्लाई कर रहा है। तो अब से बात है, रिवर्स करने के लिए सबसे पहले जो जेड के करीब होगा वो पहले आएगा, जो ए के करीब होगा सबसे बाद में आएगा, ठीक ना, रिवर्स वाला ये। अच्छा, उसके बाद से शॉर्ट, शॉर्ट क्या है कि बाय डिफॉल्ट शॉर्ट फंक्शन शॉर्ट वैल्यू इज एज ए स्ट्रिंग। अब देखो एज ए स्ट्रिंग कोई करता है, इसलिए नंबर में थोड़ा घबरा जा रहा था। ठीक, दिस वर्क वेल फॉर द स्ट्रिंग। अब देखो अच्छा है कि हम लोग को वो प्रॉब्लम पहले से हमको समझ में आ गया बिफोर बनाना। हाउ बट द नंबर सॉर्टेड एज ए स्ट्रिंग 25 इज बिगर देन 100 बिकॉज 2 इज बिगर देन 1। वो पहला कैरेक्टर लेगा 1 और 2 का, बाकी से उसका मतलब ही नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो हमने जो किया था, हमने केवल पहला कैरेक्टर लेके, एक मिनट, यहाँ से सिम हमने क्या किया था, नंबर लिया था। अगर ये हमने अगर देखो, अगर 8 दे दिए, अगर 9 दे दिए, और हमने ऐसा कुछ किया, ऐसे कुछ के पहले कुछ कर देते हैं, 7 दे दिए और 6 दे दिए। अभी क्या करेगा, अभी बोलो। इसको तो सॉर्ट कर देगा वो। इसको शॉर्ट कर देगा, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें भी फेल हो गया। अब पहुंचे, आपका भी लॉजिक फेल हो गया। 9 8 7 शॉर्ट कर रहा है, रिवर्स में सही है। सबसे पहले क्या किया, 9 किया, उसका 8 किया, 7 किया। अभी क्या हमने क्या किया, हमने जो सोचा था सही कर रहा है। ये क्या कर रहा है, केवल पहला कैरेक्टर लेके उसको शॉर्ट कर रहा है, पूरा नंबर को नहीं कर रहा है। अभी हमने ऐसा भी कर दिया तो क्या करेगा, तो इसमें तो कर रहा है। देखो तो 91 80 70 और 66। तो ये रिवर्स है ना, इसीलिए कर रहा है वैसे। अगर रिवर्स हो चाहे, तो रिवर्स को हम लोग 9876 लिया था, तो उसको रिवर्स करके शॉर्ट किया ही नहीं था। अरे भाई रिवर्स हो चाहे शॉर्ट हो, दोनों तो ऊपर ऊपर में भी तो शॉर्ट ही कर रहा है। जो हमारा नंबर आ रहा है ये भी तो शॉर्ट में आ रहा है, नहीं शॉर्ट में नहीं आ रहा है। ये तो ओरिजिनल है। ये सोचो कि स्ट्रिंग के लिए है, नंबर के लिए हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे, ठीक ना, छोड़ो। कहाँ गया, जिसमें हमारे यहाँ पे है पॉइंट डॉट सॉर्ट, पॉइंट को सॉर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पहले इसका थोड़ा लॉजिक पढ़ लो। तो however the number sorted in a string p25 is bigger than 100 or because
2 is bigger than 1 in a string. Because this is a sort method will be produce incorrect result when sorting number. We can fix this by providing compare function. हाँ, अब हम लोग को ना compare function इस्तेमाल करना पड़ेगा, केवल सॉर्ट से काम नहीं चलेगा नंबर के लिए। इसमें देखो क्या किया है कि पॉइंट्स को सॉर्ट कर रहा है फंक्शन के थ्रू, किसके से, ए और बी, और रिटर्न कर रहा है ए माइनस बी। इसे क्या कर रहा है, कंपेयर करके उसके बाद से सॉर्ट कर रहा है, तब हमारा काम करेगा ये। अभी देख लो यहाँ पे काम कर रहा है। सिंपल सा हमने इतना सब करके हम लोग क्या मिला कि हम लोग को इसे सिंपल सा सॉर्टिंग करने में दिक्कत है, क्योंकि हमको कंपेयर भी करके देखना है ना कि वाला कितना डिजिट में है, ये बड़ा है छोटा है कि नहीं है, ठीक ना, तब उसको आगे पीछे करोगे। खाली अगला नंबर से लेके सॉर्ट करने में दिक्कत हो जा रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या किया, रिकर्सन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे क्या किया, रिकर्सन का इस्तेमाल किया। क्या कर दिया कि फंक्शन ए बी ले रहा है, और फंक्शन ए बी हमारा क्या कर रहा था, फंक्शन हमारा ए बी क्या कर रहा था, किधर इसका फंक्शन लिखा हुआ था, इसका फंक्शन यहाँ पे फंक्शन ए बी, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा था ए माइनस बी, ए माइनस बी को रिटर्न करके देख रहा था कि निगेटिव के हिसाब से, अगर निगेटिव है तो शिफ्ट करना, नहीं है तो नहीं करना, ठीक ना। तो इसी के हिसाब से अगर मान लो कि हमने कर रहा है कि ए माइनस बी, मतलब कि हम 40 माइनस 100 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आ रहा है, 40 माइनस 100 कितना होगा, 60 माइनस 60 होगा। 40 में से अगर 100 घटाएंगे, अगर 40 रुपये तुम्हारे पास या 100 रुपये का सामान खा गया, तो इसका मतलब कि 60 रुपये तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, तो ये मतलब हमारा निगेटिव आया। अब जहां पर भी ये निगेटिव आएगा, इसका मतलब कि तुम इसको क्या करो, स्वैप कर दो। देखो ये बहुत बढ़िया एल्गोरिदम है, तुमको ये एल्गोरिदम बढ़िया समझा देते हैं, अच्छा एल्गोरिदम है। जैसे मान लो कोई हमारे पास एरे है, हमारे पास एरे है, चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं। क्या कहता है ना, वैल्यू में क्या है, 40 है, 100 है, और 1 है, और 5 है, और 25 है। देखो हमको इसको सॉर्ट करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा, -60। अगर अगर ये निगेटिव आएगा तो क्या करना है, इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है। तो हमको क्या कर देना है, हमको इरेजर है, हमको इसमें 60 कर देना है, इसमें 100 कर देना है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने 100 कर देनी है, और इसमें हमने 60 कर देना। अब फिर यहाँ से चलेंगे, अब 60 माइनस 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 था ना, 40 था, 40 है। नहीं नहीं यहाँ पे 40 था, हमारे एरिया में क्या था, 40 था, हमारे यहाँ पे 40 आ गया, अरे भैया 40 आ गया। अब देखो, अब फिर हमने देखेंगे, तो हमारे तो प्लस में आ गया, अब प्लस में फिर कंपेयर करेंगे, 60 100 माइनस 40 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, सही है, प्लस है तो मतलब आगे बढ़ जाना है। फिर 40 माइनस 1 कितना आ रहा है, 39 39 कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब इसको चेंज नहीं करना है। अच्छा देखो, फिर 1 माइनस 5 करना है, कितना आ रहा है, -4, जहां -4 आएगा वहां पे हमारा क्या करेगा, कोड हमारा एक्सचेंज कर देगा। एक्सचेंज कर देगा। हमने यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, 1 1 कर दिया। अब देखो फिर हमारा मतलब जो यहाँ से चेक करना है, ए है प्लस है, ए है प्लस है, ए प्लस है। अब यहाँ पे यहाँ करेंगे क्या होगा, -24 -24, मतलब कि इसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे आ गया हमारा 1। अब देखो, अब फिर देखो यहाँ पर करेगा प्लस आया, यहाँ पे करेगा प्लस, यहाँ पर करेगा क्या आएगा, -20, यानी कि हमको इसको एक्सचेंज करना है, यानी कि देखो कंप्यूटर इसीलिए गाधा कहा जाता है, एक एक चीज करेगा। अब यहाँ पे हमारा 25 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा
5 आ गया। अब फिर कंपेयर करेगा 40 में 25 यार निगेटिव है, निगेटिव है। फिर यहाँ पे अरे भाई तो एक ही बार उसको उठा लेता है, इसके लिए क्विक शॉर्ट का एल्गोरिथम हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने नहीं यहाँ तो सही था, यहाँ पे 40 था ना, अब तो शॉर्ट हो गया, यहाँ पे 40 है ना। अब देखो अब फिर चेक करेगा प्लस 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 यानी कि सक्सेसफुल, हमारा शॉर्ट हो गया। हमने कंपेयर किया, क्या किया, कंपेयर किया। ये बड़े बढ़िया चीज आता है शॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में, हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक ना। यही कंपेयर करके दिख रहा है, अगर कोई भी निगेटिव आ रहा है तो शॉर्ट करना है, कैसे करना है इसके पैरामीटर से डिसाइड करना, ठीक ना। अगर नंबर को शॉर्ट करना है तो कैसे करना है, फंक्शन लेना है, ए बी करना है, ए बी पैरामीटर पास करना है, उसको रिटर्न करा देना है ए माइनस बी। समझ में आ गया। सिंपल शॉर्ट से हमारा एरे में काम चल जाएगा। केवल शॉर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम इसको अगर हम कर दिएंगे तो काम नहीं आएगा। जैसे हमने केवल इसको अगर हम फंक्शन को हटा दिए, इसके अंदर अगर नहीं पास कर रहे हैं, सिंपल शॉर्ट का ही हम लोग पहले क्या करते थे, यही ना कर रहे थे, ये कह रहा था इरर आ रहा था। क्यों इरर आ रहा था, क्योंकि पहला लेटर को पकड़ रहा था। 1 इज सबसे ज्यादा छोटा है स्ट्रिंग के तौर पे, उसके बाद से 1 0 सबसे छोटा है, उसके बाद से 1 0 0 छोटा है, उसके बाद से 2 5 2 5 छोटा है। क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल ले रहा है स्ट्रिंग में, क्या करता है ना, क्यों ऐसा आ रहा है देखो, क्योंकि इसके पीछे ना हम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का आदमी है तो हम पूरा इसके कॉन्सेप्ट समझा देंगे। हमने क्या करते हैं ना, बीसीडी कोड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 0 0 0 को क्या करते हैं 1 करते हैं, 0 0 1 0 0 0 को 0 को 0 0 1 को 1 करते हैं। ऐसे ही हमने करेक्टर को भी क्या किया है, जैसे में 0 0 जैसे में हमने 13, जैसे में 10 को 0 1 0 1, ये हमारा क्या हुआ 10 हुआ, 10 को हमने ए किया हुआ। तो ऐसे हम लोग कोड जब करेंगे ना, जैसे हमको लिखना है ए बी सी डी, तो हम लोग कैसे स्ट्रिंग में फेच करेंगे 0 1 0 1 1 0 1, ऐसे करके हम लोग फेच करते हैं। तो हमने एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करके देखना होता है, इसीलिए वैसे आ रहा है। अगर बीसीडी कोड तुम लोग पढ़ा होगा अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो शायद तुम लोग को समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बहुत डीप में हम लोग चले गए, एक एक लॉजिक भी समझ गए, कंपेयर कैसे कर रहा है, शॉर्ट कैसे कर रहा है। आगे चल शॉर्ट के हमने देख लिया, फंक्शन के रिटर्न कराना है। कंपेयर फंक्शन क्या करता है, सिंपल सा रिटर्न करता है। इसी के बारे में जो समझाया तुम लोग पढ़ लेना, हम जो बताया वही है और कुछ नहीं है। गेट एलिमेंट बाय आईडी सब कोड करना, सॉर्टिंग इन एरे बाय रैंडम ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर में हम लोग करना तो क्या करना, मैथ डॉट रैंडम, मतलब पहले किसी को उठा लेना है ना, किसी को उठा के देखना है उसको बोले सबसे बड़ा है ना, तो सॉर्ट कर देना है। मान लो कि हमको क्या करना है कि एरे है, हम उसको करना है कि पजल की तरह मिक्स करना चाहते हैं। अगर हम कैसे लूडो छक्का होता है, छपटा 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 घुमा के 28 से ना पटकना है। हम भी मान लो कि हम कोई गेम बना रहे हैं कि हमको रेंडमली कोई 1 से 10 के बीच में कोई नंबर आए है, तो उसको लिए क्या करना होगा कि रेंडमली कोई एक नंबर आने के लिए इसमें सेलेक्ट करना होता है, हमने शॉर्ट करने के लिए। हमने इसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, पहले हम लोग वो वाला में शॉर्ट के लिए क्या करते थे, फंक्शन ए इंटू बी, सिंपल हमने क्या करते थे ए माइनस बी रिटर्न करा देते थे। हम लोग के डिफरेंस क्या था वहाँ पे, देखो देखो कंपेयर करके स्टडी करो। हमने पहले क्या कर रहा था, जब शॉर्ट कर रहा था तो रिटर्न हम लोग क्या कर रहा था ए माइनस बी, इसमें क्या कर रहा है रिटर्न हमने कर रहा है हाफ माइनस मैथ डॉट रैंडम। हमने अगर इसके जब ये अगर हमने रिटर्न करा देंगे, हमने क्या कर देंगे ये को रैंडमली ऑर्डर में हम लोग क्या कर देंगे शॉर्ट कर देंगे, ठीक ना। 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मतलब कि रेंडमली हमारे ऑर्डर को क्या करेगा शॉर्ट करेगा, ठीक है। एक्स मेथड में क्या होता है, ये भी एक सॉर्टिंग का ही एल्गोरिथम ही है। क्या करता है, above example error sort is not accurate, क्यों, it's forward some number over the other. However, the most popular correct method is called Fisher yet shuffle. Was they introduced the data science as a early 1938 में, 1938 में ही बना दिया था एल्गोरिथम, हम लोग आज पढ़ रहे हैं। In the JavaScript method can be translated to this one. अब ऐसा है, अब इसको क्या किया, इनका एक मेथड है कि भाई
हम शॉर्ट ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, लेट i इक्वल टू पॉइंट्स डॉट लेंथ माइनस 1, जो यहाँ लेंथ होगा उससे कम का, उसमें क्या करेंगे, अगर i ग्रेटर देन 0 है और तो तब तक ले हमको चलाना है और i घटाते जाना है। क्या करना है, लेट j इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर करना है और मैथ डॉट रेंडम करके उसमें i से मल्टीप्लाई कर देना है, और लेट की इक्वल टू पॉइंट डॉट आई करना है, मतलब कि की का वैल्यू क्या करना है, जो उसका कर्सर था उसको की में रजिस्टर कर देना है, और पॉइंट डॉट आई डॉट इक्वल टू पॉइंट डॉट आई जे के साथ कंपेयर करके देखना है। अगर बड़ा होगा बराबर होगा तो क्या करना है, पॉइंट डॉट जे इक्वल टू के रूप में कर देना। ये हमारा क्या करता है, सॉर्ट करता है एल्गोरिथम, बहुत फास्ट सॉर्ट करेगा, ठीक ना। देखो इसको थोड़ा सा समझना है, बाद में हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम जब पढ़ाएंगे, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में उसको सिखाएंगे, ठीक ना। ये हमारा ये अगला सब पार्ट है, ये अगला में हम कवर करेंगे, डिटरमिनर से भी मैथ डॉट मैक्स क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट में कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो कोई कहेगा फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दिस वन, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन माई एरे मैक्स इक्वल टू ए आर। अब देखो इसमें हमने क्या किया, हमने लेंथ इक्वल टू एरे डॉट लेंथ कर दिया और मैक्सिमम इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कर दिया। ऐसे क्या फायदा है, हम इसको कंपेयर कर देंगे, वाई लेंथ माइनस माइनस, जब तक लाइन घटता जाए जब तक ले जीरो ना हो तब तक हमको लूपिंग करते रहो। ये लूपिंग कंडीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। इफ ए आर लेंथ अगर ग्रेटर है मैक्स से तो क्या करना है, मैक्स को जो लेंथ जो मतलब कि एरे का जो वैल्यू उसको मैक्सिमम कर देना, उसके बाद लास्ट में रिटर्न करना। जब हमारा एरे पूरा रन होकर आएगा तो क्या आएगा, इसको हमने इसको विजुअलाइजेशन हम दिखाएंगे, कैसे मेमोरी में कौन डाटा है, कहाँ पे है, कैसे है, डिबग करके तुमको पूरा दिखाएंगे, टेंशन मत लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। इन्फिनिटी है, ये भी है, ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल है, सबको टू लोअर केस टू अपर केस इसमें है, माइनस रिटर्न मतलब कि इधर रिटर्न माइनस वन, रिटर्न वन, ये सब भी कंपेयर कहीं है। यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा खत्म हो गया। इसके बाद से एरे इटरेशन है, इसमें हमको फॉर ईच लूप पढ़ाना ही पड़ेगा, ये कैसे ऑर्डर में दिया है, हमको पहले लूप पढ़ा रखे तब इसे पढ़ाना चाहिए। चलो जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच के एरे में क्या होता है कि एक मेथड होता है हर एक एलिमेंट को मतलब कि थ्रू जाने का। सिंपल ने क्या किया, नंबर डॉट फॉर ईच कर दिया और माई फंक्शन में क्या किया, माई फंक्शन में क्या क्या डिफिनेशन किया है कि वैल्यू को और इंडेक्स को और एरे को क्या कर दिया, एक टेक्स्ट में डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर कह रहा था हर एक को क्या कर रहा है, एक टेक्स्ट में हमने दिखलाई कर दिया, 45 4 9 1 सब क्या कर रहा है, इसको एक एरे में निकालने, मतलब सब एरे को निकालने के लिए क्या किया, फॉर ईच लूप का प्रयोग किया है, ठीक। नंबर जो एरे था उस पर हमने क्या किया, फॉर ईच मेथड लगाया और इसके अंदर हमने क्या पास किया, हम किस प्रकार से प्रिंट करना चाह रहे हैं वो हमारे फंक्शन में डिफाइन, हमारे फंक्शन में डिफाइन क्या करना है, वैल्यू और इंडेक्स और एरे जो है उसको क्या करना है, जो वैल्यू है और जो उसका इंडेक्स है और उसका एरे है उसमें क्या करना है, वैल्यू को हमने क्या कर देना है, टेक्स्ट के रूप में ले लेना है, लेकिन टेक्स्ट को क्या कर देना, ब्रेक करते जाना है। अब सिंपल सा हमने 45 उठाया, उसको क्या कर दिया, प्रिंट किया, टेक्स्ट हमारा पहले क्या हो गया 45 प्रिंट कर दिया, उसके बाद से ब्रेक कर दिया, फिर अगली बार फिर आया 9 4 उठाया उसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद 9 आया और प्रिंट किया, 16 प्रिंट किया, 15 25 प्रिंट किया, प्रिंट कर दिया। फॉर ईच क्या होता है, लूपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा आगे आओ, हमको एक मिलने जाना है, 9:30 हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना, बाकी कल। हेलो हाँ ठीक है सर। मिलने जाना 10 बजे को, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलो तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। माइमो ऐप है विकास, तुमको एक लिंक भेज दे रहे हैं, तुम ऐप डाउनलोड करो, उसके प्रैक्टिस करो, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ये थोड़ा हमको एक बार कवर हो जाएगा तो एक बार फिर से तुमको CSS से रिकैप करवाएंगे अच्छा से, और बाकी अच्छा से कैसे प्रॉपर वेबसाइट ऐसे बना के तुमको दिखाएंगे, बनाएंगे हम लोग मिल के साथ में, यहाँ लगेगा कि हाँ हम लोग डेवलपर हैं, ठीक। चलो
ठीक है सर। हैव अ गुड डे। देखो अपना समय का बेस्ट तरीका से मतलब इस्तेमाल करो। जो अपना समय को जितना बेस्ट तरीका से अप्लाई करेगा वो उतना बेस्ट बनेगा, ठीक ना। तो व्यर्थ मत करना है, दिन भर टिकटॉक इंस्टाग्राम मत देखना। देखो वो भी जरूरी है टिकटॉक लेकिन है कहाँ सर जो देखेंगे? वही मतलब इंस्टाग्राम वीडियो वीडियो यूट्यूब यूट्यूब जो भी है, मतलब उसका सेंस बोल रहे हैं। ठीक है चलते हैं, बाय, हैव गुड डे। ठीक है सर, बाय। आह,